नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा बेरोजगार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में जेई का क्या रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ स्टाइल क्या होता है, आज इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन में नज़र डालते हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों की जो शेयरिंग है उस पर भारत सरकार के 75% शेयर है, बाकी के 25% उत्तर प्रदेश सरकार के। और हाल ही में 2020 में भारत सरकार ने अपने 75% शेयर एनटीपीसी को दे दिए। देखिए, वैसे कंपनी का गठन जुलाई 1988 में 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स और साथ में कुछ और भी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, परिचालन और अनुरक्षण मीन्स डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए किया गया था। देखिए, शुरुआती दौर में तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का मेन जो काम था वह यह था कि 2400 मेगावाट के जो टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और साथ में कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का विकास, परिचालन और अनुरक्षण करना, बस। जिसमें 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किसे कह रहे हैं हम, 2400 मेगावाट में 1000 टिहरी डैम, जिसे एचपीपी बोलते हैं, टिहरी एचपीपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का अभी रनिंग कंडीशन में 2006 के बाद से, और एक है कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट का, और थर्ड है टिहरी पीएसपी टिहरी पंप स्टोरेज पावर प्लांट 1000 मेगावाट का। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका इरेक्शन अभी चल रहा है, कमीशनिंग इसकी भी हुई नहीं है। तो टोटल अभी 1400 मेगावाट ही है जो रनिंग कंडीशन में है, जो टिहरी में, टिहरी या कोटेश्वर, टिहरी 1000 मेगावाट और कोटेश्वर 400 मेगावाट का, ये रनिंग कंडीशन में है। पीएसपी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जिस वजह से टोटल हो जाता है 1400 मेगावाट जो रनिंग कंडीशन में, पर 2400 मेगावाट का अभी चल रहा है काम। देखिए, वर्तमान में अभी टीएचडीसी की कुल कैपेसिटी पावर जनरेशन है अभी 1587 मेगावाट का, जिसमें से 3 तो आपके ऑपरेशनल हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसमें 1000 मेगावाट का टिहरी एचपीपी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टिहरी, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का, ढुकवा में 2020 में अभी हाल ही में एक स्मॉल माइक्रो हाइडल पावर प्लांट है 24 मेगावाट का ओनली, ये झांसी में है आपका। तो ये 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अभी ऑपरेशनल हाइड्रो पावर प्लांट है। बाकी 2 विंड पावर प्लांट आपके, एक पाटन विंड पावर प्लांट है 50 मेगावाट का, एक देव भूमि दार का विंड पावर प्लांट है 63 मेगावाट का, और एक सोलर पावर प्लांट है कसारगौड़ में, एक केरला में 50 मेगावाट का। तो ये टोटल हो जाता है 1587 मेगावाट टोटल जनरेशन कैपेसिटी टीएचडीसी की। देखिए, वर्तमान में टीएचडीसी के पास 6374 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की कुल 18 परियोजनाएं जिनका इरेक्शन अभी कार्य चल ही रहा है। तो जैसे ही 2-4 भी हाइड्रो पावर प्लांट का काम स्टार्ट हो जाता है, तो वो जैसे ही रनिंग में आ जाएगा, तो उसके बाद टीएचडीसी जल्द ही मिनी रत्न से महारत्न कंपनी में भी ऐड हो सकती है। टीएचडीसी का वैसे मुख्य कार्य उत्तरी क्षेत्र की बिजली, साथ में उत्तर प्रदेश की सिंचाई सुविधा, एनसीटी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में पेयजल सुविधा, सब कुछ उपलब्ध कराने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा टीएचडीसी के पास उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट के विष्णु घाट पिप्पलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अब बात करते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टीएचडीसी का क्या है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे जो मेन होता है वो होता है जनरल मैनेजर, वहाँ का हेड होता है। तो उस श्रेणी में जनरल मैनेजर के बाद आते हैं हमारे एजीएम, एडिशनल जनरल मैनेजर, उसके बाद आते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर। देखिए, हम जेई की लेवल तक ही बात करेंगे, तो जेई है जो वो डीजीएम लेवल तक ही पहुंच सकता है। उसकी क्या स्टेजेस हैं, कितने कितने साल बाद उसके प्रमोशन होंगे, तो चलिए उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियर जब यहाँ पे रिक्रूट होते हैं तो उसके 14 साल बाद वो बनता है इंजीनियर। 14 साल बाद इंजीनियर बनने के बाद 4 साल बाद बनेगा सीनियर इंजीनियर, उसके 5 साल बाद डिप्टी मैनेजर, उसके 5 साल बाद मैनेजर, एंड देन आफ्टर 5 ईयर्स सीनियर मैनेजर, और उसके 5 साल बाद बनेगा डीजीएम। तो इतनी सारी सीरीज होती है, तब जाके वो लास्ट फाइनल पहुंचता है डीजीएम, उसके बाद वो रिटायर ही हो जाएगा। तो उसके ऊपर वो कहीं जा नहीं सकता, तो डीजीएम लेवल तक ही इनफ होता है एक जेई के लिए, और इतना ही कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो डीजीएम लेवल तक आगे प्रमोट हो सकता है। तो जूनियर इंजीनियर से इंजीनियर में आते हैं तो उसे 14 साल लग जाते हैं। ये कैसे कैसे लगते हैं, देखिए, जूनियर इंजीनियर में जब स्टार्टिंग आपकी रिक्रूटमेंट होगा
तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग में होंगे, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग में। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग प्रशिक्षु के 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान ये वाला साल आपका प्रमोशन के लिए काउंट नहीं होता। आप इस 1 साल में ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू के बाद आप प्रोविज़न पीरियड पे स्टार्ट होते हो। उसके बाद ये साल आपके काउंट होते हैं किसमें, प्रमोशन के लिए, जिसमें 4 ग्रेड होते हैं, S1, S2, S3 एंड S4। तो S1 से S2 सुपरवाइज़र फर्स्ट से 2 में आने के लिए आपको लगते हैं 4 साल, S2 से S3 4 साल, S3 से S4 कितने हो गए, 12 साल। तो टोटल 12 साल प्लस 1 साल आपकी ट्रेनिंग चली, 13 साल। और 1 साल बाद आपका होता है एग्ज़ाम, तो टोटल हो गए 14 साल। तो उस एग्ज़ाम के बाद ही आप इंजीनियर में आओगे। इंजीनियर के फिर आफ्टर 4 ईयर आप सीनियर इंजीनियर। तो ये होती है प्रमोशन की प्रोसेस पूरी। देखिए, नॉर्मल इंजीनियर ट्रेनिंग ET जिसे बोलते हैं, वो अगर यहाँ पे आते हैं तो थ्रू गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, जिसमें गेट लेवल पे ही एग्ज़ाम होंगे और गेट लेवल पे जितनी आपकी रैंक होगी उसके रैंक के हिसाब से ही आपका यहाँ पे एडमिशन होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है। देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल एक एग्ज़ाम होता है जो TADC एक किसी कंपनी को टेंडर दे देती है। लास्ट वैकेंसी 2017 में आई थी और उस समय कुछ बच्चे यहाँ पे चयनित हुए थे। लेटेस्ट जो अभी चला 2021 में, हाल ही में वो कैंसिल हो गया था। तो उम्मीद करते हैं TADC इंडिया लिमिटेड जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाएगा। और होप फॉर बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और TADC की में रिक्रूट होइए। चलिए बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का यहाँ पर क्या सैलरी होती है, क्या फैसिलिटी होती है। तो भैया, जिसको इंतज़ार था सब इसके लिए तैयारी करते हैं पूरे बचपन से, जी जान से मेहनत करके आप करते ही क्यों हैं, इसीलिए ताकि आपको एक दिन जॉब लगे मिले और आपको सैलरी फैसिलिटी ऑल अदर लग्जरियस लाइफ आपके पास हो। तो देखिए, JEE का यहाँ पर बेसिक जो होता है वो होता है 29,200 से स्टार्ट और हर साल ये 3% इंक्रीज़ होगा और ये जाता है 1,19,000 समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो 29,200 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, ये आपका होता है बेसिक। इसके साथ ऑल अदर अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, तो उसके मैं बताता हूँ कितना कैलकुलेट करके उसे कितना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। देखिए, बेसिक आपका है 29,200, तो ये तो आपका बेसिक हो गया। DA जो इस समय DA जो चल रहा है वो चल रहा है 27% ऑफ बेसिक, तो 27% आप ये ऐड करोगे। प्लस यहाँ पर आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस की सुविधा दी जाती है, कैफेटेरिया अलाउंस भी बोलते हैं इसे, जिसमें क्या क्या होता है ये सारे अलाउंसेस होते हैं आपके स्क्रीन में दिखाए गए हैं। देखिए, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिम्बर्समेंट है, न्यूज़पेपर है, हाउस होल्ड अपकीप अलाउंसेस है, काफ़ी कुछ ऐसे, वॉशिंग अलाउंसेस है। तो ये सारे अलाउंसेस आते हैं, टोटल इनको जोड़ के ये 35% ही होता है। तो बेसिक का 35% एक ये भी ऐड होगा। देखिए, 27% DA ऐड हो गया, 35% आपका पर्क्स अलाउंसेस हो गया। प्लस अगर आप पे 2 व्हीलर बाइक है, 2 व्हीलर व्हीकल है, तो 1400 रुपये आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। और अगर 2 व्हीलर नहीं है आपके पास, 4 व्हीलर है तो और बहुत अच्छा, तो 3850 रुपये आपको 4 व्हीलर का मिलता है, तो ये भी आप ऐड कर देंगे। प्लस टेलीफोन क्लेम, यहाँ पर टेलीफोन क्लेम का ये है कि पूरे साल का 11,500 है, मतलब टेलीफोन, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल कुछ भी आप लेते हैं तो पूरे साल का आपको 11,500 है। आप कैसे भी खर्च कीजिए, चाहे साल में एक बार 1000 लीजिए, महीने में एक बार 1000 लीजिए, चाहे साल में पूरा ले लीजिए, बस आपको एक छोटा सा बिल दिखाना पड़ेगा कि आपने 11-12 हज़ार का फ़ोन लिया है या वाईफाई लगाया, कुछ भी करिए, पर साल में आपको टेलीफोन या अदर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपको 11,500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये इसका पूरा टोटल अगर लगाएं तो मोटा हिसाब, तो सैलरी आपकी कितनी बनेगी, तो ये लगभग आएगा 51,104। ये केवल आपकी सैलरी है। अदर अलाउंसेस इसमें क्या आते हैं, चलो उसमें बात करते हैं। देखिए, साल में आपको एक बार यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 36,000 रुपये पर ईयर, ये साल का एक बार है। प्लस ये लाइफ का, अभी तक तो लाइफ टाइम एक ही है कि आप लैपटॉप अलाउंस पूरे जीवन में एक बार ले सकते हैं, 45,000 रुपये अभी तो फिलहाल ये है। और सबसे मेन चीज़ जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, बोनस का, दिवाली बोनस। तो दिवाली बोनस यहाँ पे एक एज अ PMR बोलते हैं, PRP बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिपोर्ट, मतलब हर एक एम्प्लॉय की अपनी अपनी परफॉर्मेंस किस तरह की थी, उसकी रेटिंग होती है, कंपनी कितने प्रॉफिट में रही है उसकी रेटिंग होती है। तो उन सबको मिला के जो दिवाली में बोनस मिलता है भैया यहाँ पर, वो मिलता है कम से कम 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये बोनस। सोचिए, दिवाली में आपको आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये मिलेंगे।
तो भैया तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। और साथ में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल 100% उसके साथ मिलती है, जिसमें आपको अगर कोई मेडिकल में 1 करोड़ रुपए भी आपका लगता है तो पूरा का पूरा 1 करोड़ आपको क्लेम होगा, 100% क्लेम कर सकते हो। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान आप अब यहाँ पे आते हो TADC में, तो आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग जब आपकी चल रही है पूरा फुल एकोमोडेशन होगा, जिसमें आपका बेड, फर्नीचर, टीवी, वॉशिंग मशीन तो नहीं है बट AC, ये सब दिया जाता है। आपको केवल अपने कपड़े लाने हैं और बाकी आप इजीली यहाँ पे 1 साल तक पूरा रुकिए। मेस की फैसिलिटी होती है, सारी फैसिलिटी होती है आपके पास। बट आफ्टर 1 ईयर आपको नॉर्मल एक रूम, एक क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं होगा, बाकी सब सामान आपको खुद ही डालना पड़ेगा। तो ये फुल एकोमोडेशन अच्छा है, बढ़िया है। तो ये है TADC में फैसिलिटी। साथ ही साथ TADC में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़, हर इवेंट्स होते रहते हैं, पूरे साल भर चलते रहते हैं, जिस वजह से आपका मन यहाँ पे इजीली लगा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा है। तो भैया अभी भी दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, आप अभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए फर्दर एग्ज़ाम के लिए, जेईस के लिए, क्योंकि जेईस के लेवल तक ही था। तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका, और होप फॉर बेस्ट। जल्द से जल्द इसमें एग्ज़ाम होगा और उम्मीद करते हैं जिसने पढ़ा होगा वो ज़रूर निकलेगा इसमें। ओके, थैंक यू।